जज़ाकल्लाहु खैर अहसनल जज़ा फिद्दारैन। मोहतरम सामिईन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा आम बाउनवान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तकाज़े आज इस ग्राउंड में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसके मुक़र्रिर ख़ुसूसी फ़ज़ीलतुश शेख जर्जीस अंसारी सिराजी चतुर्वेदी हफ़िज़हुल्लाह हैं। आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। आपके बयानात और इल्मी बयानात अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने पर, हिंदुस्तान तो क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों पर ये बयानात होते रहते हैं और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों ने आपके बयानात सुनकर अपने अक़ीदे की, अपने ईमान की और अपने अमल की इस्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म में, आपकी उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ दराज फरमाए और ता हयात आपसे इल्मी खिदमत लेता रहे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इन दो शेरों के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, मोहम्मद की, जोर से बोल दें एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत ना होगी। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बगैर किसी ताख़ीर के दावत सुखन देता हूँ फ़ज़ीलतुश शेख जर्जीस अंसारी सिराजी चतुर्वेदी हफ़िज़हुल्लाह को कि आप बाकायदा अपनी तक़रीर का आगाज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के अज़ीम सदर फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस उमरी सूबाई जमीयत अहले हदीस मध्य प्रदेश के अमीर, बुजुर्गवार जनाब अबू अरशद साहब और इस इजलास के रूह रवां और इस इजलास की कामयाबी का सहरा अगर किसी के सर बांधा जा सकता है तो वह अजीम शख्सियत जनाब अब्दुल कदीर साहब, स्टेज पर बैठे हुए निहायत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्ब व जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से और जबलपुर के चप्पे चप्पे से आने वाले हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, जलसे को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ आप लोगों की आमद या आप लोगों की भीड़ का जमा हो जाना काफ़ी नहीं होता है। इजलास की कामयाबी के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें जो खर्च होता है उसको खर्च करने के लिए किसी दिलदार आदमी के दिल को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा सकती है। आपको गालिबन वो वाक़या याद होगा कि मस्जिद नबवी की जो छत थी कच्ची थी और खजूर के पत्तों की छत उस पर डाल दी गई थी, तो उस पर लेंटर पड़ने की नौबत आई तो चंदा किया गया, चंदा जिसको आज हम लोग बड़े हकीर नज़रों से देखते हैं, और कोई चंदा करने वाला मौलवी चलाए तो होगा बेचारा, उसको सबसे ज़्यादा गिरी हुई पोजीशन उसी को हासिल है। अल्लाह के रसूल ने चंदा किया, लाइए दिरहम व दीनार जो जिसके पास हो। अकेले हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उठे और कहा, अल्लाह के नबी, पूरी छत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मामले को हल कर दिया। ग़ज़वे तबूक के मौके पर कुछ ऊँटों की जरूरत पेश आई। आपने ऐलान किया है, आप लोगों में से
कोई जो 100 ऊंट दे। हजरत उस्मान गनी उठे का अल्लाह के रसूल मैं देता हूं। आपने कहा उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? दोबारा हजरत उस्मान फिर उठे का अल्लाह के नबी मैं 100 और देता हूं। अब आपने बाकायदा नाम लेके कहा उस्मान 200 दे चुके हैं। आए उस्मान, अब मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, है कोई और जो उस्मान के अलावा 100 ऊंट और दे? तीसरी बार भी हजरत उस्मान गनी उठे का अल्लाह के रसूल मैं 100 और देता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान 300 दे चुके हैं। अब मैं उस्मान तुमसे नहीं कह रहा हूं, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? यहां जुमले खत्म नहीं होते, वहां उस्मान गनी चौथी बार उठे 100 और देता हूं। आप मांगते गए, उस्मान के अलावा दूसरों को कहते गए, 7 मर्तबा आपने पेशकश रखी और 7 मर्तबा उस्मान गनी उठे। अल्लाह के नबी समझ गए कि अगर मैं 10 मर्तबा भी मांगूंगा, 20 मर्तबा भी मांगूंगा तो यही एक शख्स उठेगा। आप 700 ऊंट के बाद आप खामोश हो गए और आपने फिर कुछ ऐलान नहीं किया। लेकिन जो ऐलान किया 700 ऊंट पाने के बाद, और उस्मान गनी का जबरदस्त जज्बा देखकर, तो फरमाया उस्मान अभी जिब्राइल ने आकर मुझे खुशखबरी दी है, अभी जिब्राइल ने आकर मुझे खुशखबरी दी है कि उस्मान से कह दो। आज उस्मान ने फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में 700 ऊंट देकर इतना बड़ा नेक काम किया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान से कह दो कि तुम्हारे रब ने कहा है मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान मा आमिला बअदल यौमी कत्तू। आज के बाद उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहे। किसी जलसे की कामयाबी के लिए भीड़ का इकट्ठा कर देना ही और अच्छा माइक लगा देना ही कामयाबी की दलील नहीं होती है। उसमें यह देखना पड़ेगा कि खर्च करने वाले और दिल की गहराइयों से खर्च करने वाले कितने लोग हैं, जो पैसा देते वक्त उनके दिल पर शिकन ना आए। बहुत से लोग होते हैं ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, खाने में मक्खी भी गिर जाए तो उनको अफसोस होता है कि थोड़ा सा शोरबा लग गया होगा, चूस के फेंकते हो। ऐसे लोगों की इस्लाम में कतन जरूरत नहीं। मैं किसी की तारीफ उसके मुंह पर नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अब्दुल कदीर साहब के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला मजीद दीन के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और उनको कबूल भी फरमाए। और दूसरी बात शुरू करने से पहले हम अपनी उन कमेटी के उन नौजवानों के लिए भी दुआ करते हैं जो बेचारे बड़े मायूस हैं, बड़े कबीदा खातिर हैं, और उनको ये फिक्र लाहिक होती है कि हम कोई बैकवर्ड क्लास के अंदर तो नहीं हैं। अंसारी में अगर हम पैदा हो गए तो कौन सा हमने जुर्म किया है। कभी कभी इस तरीके की बातें सामने आ जाती हैं कि फला आदमी अंसारी है, फला आदमी तुर्क है, फला आदमी है तो इसके पीछे नमाज नहीं है, उसके पीछे नमाज नहीं है, ये बैक कार्ड है, ये नीचे ग्राउंड का आदमी है, ये छूत है, ये अछूत है। और इस तरीके की बातें मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इस्लाम के अंदर जात और बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है। इसको आप अपने जहन से निकाल दीजिए। किसी को यह कहने का हक नहीं है कि मैं खान हूं तो मेरे ही पीछे नमाज होगी। किसी को यह कहने का हक नहीं है कि अंसारी बिरादरी जलील बिरादरी है या नीच बिरादरी है। कुरान करीम ने इस रस्म को इन अल्फाजों में खत्म किया है
या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। और कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। आए सारी दुनिया के लोगों, अय्युहन नास कहा है, आमनु नहीं। आए संपूर्ण जगत के मानवगण, है सारी दुनिया की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप भी एक, तुम्हारी माँ भी एक, तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, तुम सब एक ही माँ की संतान हो। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम्हारा बाप आशू और तुम्हारी माँ शत्रुपा, तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। उससे पहले कह दिया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने शोबे बनाए हैं, बिरादरियां बनाई हैं, कबीले बनाए हैं, लेकिन किसी भी बिरादरी और कबीले को बड़ा नहीं किया है। अल्लाह के नबी अगर कुरैश खानदान में पैदा हुए, कुरैश कौम में, तो कुरैश को बड़ा कर दिया नहीं। अल्लाह के नबी खानदान बनु हाशिम में पैदा हुए तो इसके बावजूद ये नहीं कहा कि बनु हाशिम बहुत बड़ा खानदान है या सबसे बड़ा खानदान है, नहीं। हमने तुम्हारे शोबे, हमने तुम्हारे कबीले, हमने तुम्हारी बिरादरियां, हमने तुम्हारी जातें बनाई हैं, लेकिन बड़ा कोई नहीं, छोटा कोई नहीं। हमने शोबे, बिरादरियां, कबीले इसलिए बनाए लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ताकि तुम एक दूसरे को शनाख्त कर सको। अच्छा, कौन आया? मान लीजिए जर्जीस नाम के 3 आदमी हैं। कौन आया? जर्जीस। कौन सा जर्जीस? वो कबीला, फला कबीले का, वो फला खानदान का, वो फला बिरादरी का। बस इसलिए हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, बड़ा और छोटा नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा तो वो है, बाइज्जत तो वो है, और वो भी अल्लाह की नजर में। खुद अपने आप को वो फिर भी नहीं कह सकता, अल्लाह की नजर में बड़ा है। कौन? वो भी अल्लाह की नजर में, हमारी और आपकी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में बड़ा कौन है? इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला है, ये सबसे बड़ा है, वो भी अल्लाह की नजर में। बस तक़वा, परहेजगारी देखी जाती है इस्लाम में, ये नहीं देखा जाता है किस खानदान के हो, किस कबीले के हो। मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इससे पहले एक तरफ और ले जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी मेराज पे गए, लौट के वापस आए, सहाबा मस्जिद में बैठे थे। आपकी नजरें सहाबा को में किसी शख्स को देख रही हैं। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हम सब लोग मौजूद हैं, आप नाम तो लीजिए। आपकी निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं, किसी को तलाश कर रही हैं। फरमाया मैं बिलाल को देख रहा हूं।